नसीबुल कादरी को भी हल्के में मत लेना। कहता है तो हक कहता है और बागे तो हक कहता है। सीना तान करके और सीने पे चढ़ करके बोलता है कि जो शरीयत की बात से टकराएगा सबसे पहले आज दुनिया के चक्कर में लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें तमीज भी नहीं है कि सच क्या है और हक क्या है और बातिल क्या है, बुराई क्या है, मालूम नहीं। आज जमाने का हाल ये है। आज रोजी कमाने के वास्ते पता ये चलता है कि सबसे पहले बंदा रोटी के चक्कर में आकर के हराम की लत लगा लेता है, हराम के चक्कर में पड़ जाता है। जरा से रोटी चक्कर में झूठ पर झूठ बके जाता है, झूठ पर झूठ बोले जाता है। पता ये चला कि जरा सी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में न जाने नहा किसी का खून कर देता है, किसी गरीब की बददुआ ले लेता है, किसी गरीब को सड़ा लेता है, किसी पड़ोसी की बददुआ ले लेता है। याद रखो ए लोगों, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम जो दुनिया में कर रहे हो इससे तुम जो है आजाद हो जाओगे? अरे याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, इसका हिसाब और किताब लेने वाला भी वही खालिक और मालिक है और वो तुमसे हिसाब और किताब लेगा। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि जब उसने जिंदगी दी है, मौत दी है और जिंदगी के जो लम्हात दिए हैं उनका भी वो हिसाब लेगा। तुम्हें ये नहीं गुजर चलेगा कि मौला हम दुनिया में गए थे तो कमाने के लिए हमने गरीबों को सताया था, हमारी मजबूरी थी, हमने मार दिया था, किसी का कत्ल कर दिया था, किसी गरीब की जो है घर में घुस करके दाखिल जनी करनी थी, हमने उस गरीब का माल चुरा लिया था। ये उज्र वहां नहीं चलेगा, बल्कि वहां तो ये वो बताया जाएगा कि तूने जिंदगी काटने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया था, इसके अलावा मैंने हजारों रास्ते तेरे लिए रखे थे, लेकिन तूने अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता अपनाया था। अभी इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम ये मत समझ लेना तुम हराम खा रहे हो, पेट में हराम डाल रहे हो तो क्या ये तुम्हारा पेट में लुकमा हराम कर जाएगा तो तुम छूट जाओगे, कब्र में छूट जाओगे? याद रखो, अगर एक बंदा कोई हराम का एक लुकमा अपने पेट में डालता है और अगर उसने इबादत की है तो उसकी 70 दिन की इबादत जो है वो जाया हो जाती है, सिर्फ एक लुकमा हराम उसके पेट में जाने से। अब बताओ जो हराम की रोजी रोजाना खा रहे हैं उनका हाल क्या होगा? अरे या जब उनके पेट में हराम की रोजी जाएगी, जब उनके पेट में नीरे हराम के लुकमे पड़ेंगे, एक लुकमे ने तो वो वबाल मचाया था कि जो है 70 दिन की इबादत को लेकर बैठ गया था, लेकिन जो रोजाना हजारों लुकमे अपने पेट में जो है हराम के डाल रहे हैं, अपनी औलादों को पाल रहे हैं हराम के लुकमों से, तो उनका हाल क्या होगा? पता ये चला कि जब उस घर में हराम पाया तो उसके घर का हाल ये हुआ कि उसके घर में हराम ही हराम हो गया। बेटा हराम खोर, बेटी हराम खोर, बेटा चोर, बाप चोर, उसकी आने वाली नस्लें चोर। इसलिए ये असर उस बात का है जो बाप ने तुम्हारे पेट में लुकमा डाला था। वो हराम का लुकमा कहीं रहता नहीं, बल्कि उसको जोश आता है और दुनिया में बुराई फैलाता है। ये सारी बातें जो है ये सामने नजर आती है। आप नजरें उठा करके देखो कि जिनके माँ बाप जिनको हराम की दौलत से पालते हैं, परवरिश करते हैं, उनकी वो बड़ा होकर के क्या जो है कमाल करते हैं, क्या फितना अंगेजी करते हैं, हमारी आंखें देखती है। ये बात कोई ऐसी वैसी नहीं है कि कोई लतीफा हो या कोई चुटकुला हो कि इसे बयान कर दिया जाए, बल्कि ये बात हकीकत पर मबनी है कि जिसने भी अपनी औलाद को हराम के माल से पाला है उसकी औलाद ने दुनिया में जो है बहुत ज्यादा बदतमीजियां की है और बहुत ज्यादा जो है बुराइयां फैलाई है। और उसके भी तरफ निगाह डाल लेना कि जिसके घर में खाने को तो नहीं था, दरवाजा जिसके घर को नहीं था, पर्दा लगा हुआ था, लेकिन जो है अपनी औलाद को पालने के लिए खून पसीना एक करता था और मेहनत से कमा कर लाकर उस औलाद को खिलाता था।
तो मालूम ये पड़ा कि उसके घर का हाल देखो, तो उसकी औलाद ने वो कमाल कर दिखाया है कि उसके घर में बेटी जो रहमत बनकर के आई थी वो घर से निकलने तक रहमत रही। जब तक कि वो घर में रहती है उसके सर से दुपट्टा हटता नहीं। उसका कमाल इस बात की गवाही दे रहा है कि उसके बाप ने उसकी जो परवरिश की है वो अपने हलाल की रोजी से की है और हराम से महफूज रखा है। तो उस बेटी ने जो रहमत बन करके आई थी, जब घर से गई तब भी वो रहमत बन करके थी, और जब दुनिया में रही, जब उसके जो है औलाद भी पैदा हुई तो उसकी औलाद भी उसकी दुनिया के अंदर अच्छी ही हुई, और उसके जो है दामन में पलने वाली औलाद ने भी जो है अच्छा तरीका पाया है। लेकिन उसके बरक्स जब देखें और जब गौर करें तो मालूम ये पड़ता है कि जहां परवरिश में खराबी थी तो वो सारा का सारा खानदान खराब हो गया। जिसकी परवरिश में खराबी थी उसका खानदान सारा का सारा खराब हो गया, और जिसकी परवरिश में कोई दगा नहीं थी तो मालूम ये पड़ा कि उसके बच्चे तक उसकी जो है खानदान तक जो है अच्छाई नजर आई है। याद रखना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूं, बल्कि आपने मेरी बात सुनने के बाद में भी गौर करना कि जिस खानदान के अंदर सट्टा, सूद, ब्याज, हराम खोरी जिस घर में रही है, जिस घर में हराम की दौलत आई है, उस घर का आलम देखना और उसकी खानदान को देखना। मालूम ये पड़ा कि कभी तो वो करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो सड़क छाप हो गए हैं, भिखारी बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो इंसान जो झोपड़े में रह करके अपनी जिंदगी गुजारता था, अल्लाह को याद करता था, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को समझता था, उसने जिंदगी जो गुजारी है तो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारी है। तो मालूम ये पड़ा कि वो झोपड़े में तो था लेकिन झोपड़े में ही है, लेकिन उसकी खानदान आज भी आबाद है, आज भी अच्छी थी और कल तक भी अच्छी नजर आई है। ये कमाल हुआ करता है। मुसलमानों, याद रखो है लोगों, अगर तुम हराम की तरफ जाओगे तो तुम्हें नतीजा उसका हराम ही मिलेगा, और अच्छाई की तरफ जाओगे तुम नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। लिहाजा तुम ये सारी बातों को याद रखो, और सबसे पहले तुम कुरान का फरमान याद रखो।